रात के ठीक 12 बजे एक पुरानी हवेली में हल्की सी आहट हुई। कांच की खिड़की अपने आप खुल गई और हवा के झोंके के साथ एक फुसफुसाती सी आवाज आई। तुम आ गए इतने सालों बाद? राहुल ठिठक गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे किसी ने पीछे से देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। भाग 1। हवेली का रहस्य। राहुल एक युवा पत्रकार था जो भूत प्रेतों पर यकीन नहीं करता था। उसका मानना था कि ये सब मन के भ्रम है। एक दिन उसे एक कॉल आया। अगर हिम्मत है तो राजगढ़ की हवेली में एक रात बिताकर दिखाओ। लोगों का कहना था कि वहां चुड़ैल का साया है। कहा जाता है कि 100 साल पहले एक नवविवाहिता स्त्री अपने ससुराल में जला दी गई थी। तब से उसकी आत्मा रात के अंधेरे में रोती है और जो भी हवेली में जाता है वापस नहीं लौटता। राहुल ने चुनौती स्वीकार की। वो कैमरा, रिकॉर्डर और एक डायरी लेकर निकल पड़ा उस वीरान जगह की ओर। भाग दो। रात का पहला पहर राहुल जैसे ही हवेली के अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में खूब अंधेरा था। एक कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, मुझे इंसाफ चाहिए। राहुल ने कैमरा ऑन किया, पर स्क्रीन पर कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ एक आवाज, तू भी जलाएगा मुझे। राहुल डर गया, लेकिन फिर भी रुका रहा। वो सोच रहा था ये जरूर कोई प्रैंक है। लेकिन तभी उसके रिकॉर्डर पर एक और आवाज आई, तुम्हारा अंत शुरू हो गया है। भाग 3। आत्मा की सच्चाई। राहुल ने हवेली की पुरानी किताबों और दीवारों पर उकेरे निशानों से जाना कि ये आत्मा कोई और नहीं बल्कि रूपा नाम की स्त्री थी, जिसे उसके पति ने जला दिया था दहेज के लिए। उसकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिला क्योंकि वो चाहती थी कि सच दुनिया के सामने आए। राहुल ने उसकी कहानी दुनिया तक पहुंचाने की कसम खाई। जैसे ही उसने डायरी में सारी बातें लिखी, एक सफेद साया उसके सामने आया और कहा, अब मैं जा सकती हूं, धन्यवाद। फिर एक तेज रोशनी हुई और सब कुछ शांत हो गया। भाग 4। सवेरा राहुल सुबह जब जागा तो वो हवेली के बाहर था। कोई कैमरा, कोई रिकॉर्डर नहीं, सिर्फ एक डायरी उसके पास थी जिसमें सारी बातें दर्ज थी। लोगों ने उसकी कहानी सुनी और उस हवेली में बने मंदिर में रूपा की आत्मा के लिए पूजा रखी। अब वो हवेली वीरान नहीं थी, वो सच का मंदिर बन चुकी थी। राहुल अब भी इस सवाल का जवाब नहीं दे सका, क्या मैंने सच में आत्मा देखी थी या वो मेरा भ्रम था? लेकिन जब भी वो डायरी खोलता है, हर बार आखिरी पन्ने पर एक नई लाइन खुद ब खुद लिखी होती है, मैं अब भी यही हूं। अगर एक पल को लगा कि कोई आपके पीछे खड़ा है तो इस कहानी को लाइक करें। अगर आपके दोस्तों को भी डराना है तो अभी शेयर करें। और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार भूत शायद आपके कमरे में हो। मैं अब भी यही हूं।